हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने लेसन 5 चम्स एंड द हैकर का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। पिछले पार्ट में हमने रीड किया कि जो मिसिस स्टेफनी है वो फेंट हो जाती है और 5 चम्स जो हैं निशात, बिल, बसंती, नोडी एंड आर्या जो है मिसिस स्टेफनी के घर पर जाते हैं उससे पूछने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इस तरह से वो उन्हें बताती है 5 चम्स को कि कोई मुझे धमका रहा है और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। एक दिन मैंने अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए कहा तो वो बात भी उस पर्सन को पता चल गई और फ़ोन पर वो मुझे धमकी देता है कि वो इतने पैसों का क्या करेगी। तो इसके बाद नोडी जो है आंट स्टेफनी को कहता है कि शायद कोई आपका मेल रीड कर रहा है। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे 83 पेज तक और आज हम 84 पेज से स्टार्ट करेंगे। बट आई डिडंट सेंड अ लेटर, आई सेंट एन ईमेल लेकिन फिर वो आंट स्टेफनी कहती है कि मैंने तो लेटर भेजा ही नहीं, मैंने तो ईमेल भेजी है। लेटर तो हम पोस्ट करते हैं और पोस्टमैन के हाथ में भी जाता है तो वो कई लोगों के हाथ में से निकल कर जाता है तो उसे तो कोई रीड भी कर सकता है, लेकिन मैंने तो ईमेल भेजी है। ईमेल हम अपने कंप्यूटर से नेट के थ्रू दूसरे के कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसका तो किसी के हाथ लगने का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई और रीड करेगा। मैंने अपने कंप्यूटर पर बैठकर ईमेल भेजी तो वो कहती है कि मेरे बेटे के कंप्यूटर पर ही ईमेल जाएगी, तो इसे तो कोई रीड ही नहीं कर सकता मेरे और मेरे बेटे के अलावा। हाउ कैन समवन नो वट शी थिंक्स, सेड नोडी। नोडी ने कहा हाउ कैन समवन नो वट शी थिंक्स। चलो मेल की तो बात मानी कि हाँ क्या पता फिर भी कोई रीड कर ले, लेकिन वो क्या सोचती है, वट शी थिंक्स, ये कैसे कोई जान सकता है। आई थिंक सेड बिल वी ought टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। और बिल कहती है कि मेरा ख्याल है कि हमें आंट स्टेफनी का जो घर है, जो फ्लैट है, उसके चारों तरफ नज़र रखनी चाहिए। टेक अ लुक अराउंड। थर्ड पार्ट, द फ्लैट हैड अ वार्म कंफर्टेबल एंड वेलकमिंग लुक। जो आंट स्टेफनी का फ्लैट था वो बिल्कुल कंफर्टेबल और वेलकमिंग लुक, मतलब उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चोरी छुपे वहाँ पर घर में आ सकता है। बड़ी कंफर्टेबल और वेलकमिंग लुक वाली जगह थी जहाँ पर आंट स्टेफनी का घर था। व्हाट इज़ बिल डूइंग, सेड नोडी। नोडी ने कहा बिल तुम क्या कर रहे हो। यू आर नॉट फीडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू, कि क्या तुम कंप्यूटर के साथ फीडलिंग नहीं कर। फीडलिंग क्या होता है, एक तो हम जब कंप्यूटर पर कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बैठते हैं, जैसे कोई काम हमें ज़रूरी करना है, लेकिन एक होता है कि हम टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं नए नए चीज़ें कि हाँ यहाँ से क्या होगा। जैसे मैं कंप्यूटर पर बैठी हूँ तो मैं सोचूंगी कि यहाँ से ये देखती हूँ करके क्या होगा। तो इस तरह से बिल कुछ कर रही थी। तो नोडी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम। यू आर नॉट फीडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू। बट बिल वॉज डीपली इनग्रोस्ड इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। लेकिन जो बिल थी वो डीपली इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड मीन्स बिजी थी, मस्त थी, लीन थी आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में। Others looked on, then moved away to do their own search. Just then, Bill gave a shout, I have got it. और बाकी जो 5 चम्स में थे, निशांत, नोडी, बिल को छोड़कर बाकी जितने भी 5 चम्स में फ्रेंड्स थे वो बाहर चले गए अपनी अपनी तलाश करने के लिए कि चलो देखते हैं कि आंट स्टेफनी के साथ ऐसा क्या हुआ। जस्ट देन, तभी बिल ने जोर से चिल्लाकर आवाज़ लगाई और कहा आई हैव गॉट, मुझे ये मिल गया है। वट, शाउटेड एवरीवन, हर कोई चिल्लाया कि क्या क्या मिल गया है। बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स। शी गॉट अप, सर्च फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच्ड इट ऑफ। लेकिन बिल ने क्या किया, सबके उसके फेस पर फिंगर रखी अपने लिप्स पर और वो उठी और कंप्यूटर का जो मेन स्विच था उसे ढूंढने लगी और वहाँ जाकर मेन स्विच को ऑफ कर दिया। नीचे से नहीं, सामने से मेन स्विच कंप्यूटर का ऑफ कर दिया। देन शी सेड
आई हैव फाउंड अ वायरस कॉल्ड सिसिडाइटेक्स इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। तब उसने कहा कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद कि मुझे आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में एक वायरस मिला है सिसिडाइटेक्स। व्हाट डज दैट मीन सेड निशात। निशात ने कहा इसका क्या मतलब है, ये कौन सा वायरस है। इट मीन्स सेड बिल। बिल ने कहा इसका मतलब है दैट समवन हैज़ इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विद अ वायरस, कि किसी ने इस कंप्यूटर को वायरस के साथ इन्फेक्ट कर दिया है, मीन्स इसमें वायरस आ गया है। विद इट्स हेल्प ही कैन रीड ऑल द ईमेल मैसेजेस दैट आंट स्टेफनी सेंड्स एंड रिसीव्स। और इस वायरस की वजह से, इस वायरस की सहायता से कोई भी ही कैन रीड, जिसने वायरस एक्टिवेट किया है इसमें, आंट स्टेफनी के ईमेल मैसेजेस जो भी वो भेजती है या फिर उसके पास जो आते हैं उनको रीड करती है, तो वो सारे मैसेजेस उस जिसने ये वायरस एक्टिवेट किया है कंप्यूटर में उसके पास भी चले जाते हैं और वो इसकी मदद से इसे रीड कर लेता है। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू। जो वायरस है उसकी वजह से माइक्रोफोन भी स्टार्ट हो सकता है। माइक्रोफोन क्या होता है, छोटी आवाज़ को जैसे मैं आराम से बोल रही हूँ तो ऊंचा करके सबको सुनाई दे, इस तरह से वो माइक्रोफोन भी एक्टिवेट हो सकता है इससे। सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टेफनी सेड। और इस तरह से हैकर वो सारी बातें सुन रहा था जो आंट स्टेफनी कहती थी। ही देन ट्रेस्ड हर फोन नंबर एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर अप। इस तरह से ट्रेस्ड का मतलब होता है पता लगाना, इन्वेस्टिगेट कर लेना। उसने आंट स्टेफनी का फ़ोन नंबर भी पता लगा लिया और उसे कॉल करना शुरू कर दिया। बट वट अबाउट द थिंग्स शी थिंग्स सेड नोडी। नोडी ने कहा लेकिन ठीक है वो ईमेल मैसेजेस रीड कर सकता है जो भी उसके पास मिसिस स्टेफनी सेंड करती है और या फिर उसके पास आती है, लेकिन आंट स्टेफनी क्या सोचती है इसके बारे में उसे कैसे पता चलता है। नोडी ने कहा। नेक्स्ट, ओ दैट्स ईजी सेड आर्या। आर्या ने कहा ये तो बहुत ईजी है। आंट स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम। द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। कि जो आंट स्टेफनी है वो हमेशा अपने आप अकेले में बड़बड़ाती रहती है। एंड द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। और माइक्रोफोन ने उसमें से उसके बात कुछ कैच कर ली होगी और इस तरह से वो हैकर सुन लेता है। एवरीवन थम्प्ड बिल ऑन हर बैक। द मिस्ट्री इज सोल्व ट्रालाला सैंग निशांत। हर किसी ने बिल की बैग पर, कमर पर थम किया। थम जैसे हम शाबाशी में दूसरे को वो करते हैं, मुक्का मारते हैं, इस तरह से उन्होंने थम किया। द मिस्ट्री इज़ सोल्व्ड। कि मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है वो सॉल्व हो गया है। और निशात ने गाना गाया। आर्या प्रोटेस्टेड। आर्या ने इस पर दबाव देकर इसका विरोध किया और कहा हे होल्ड ऑन, रुको। वट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर। लेकिन ठीक है हमें पता चल गया कि आंट स्टेफनी के कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन हम उस हैकर को कैसे पकड़ेंगे, उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ओ देयर इज़ अ वे टू कैच हिम सेड बसंती। वी विल कैच हिम इन हिज ओन ट्रैप लिसन। कि एक रास्ता है उसे पकड़ने का। बसंती ने कहा कि हम उसे उसके अपने ही जाल में फंसाकर पकड़ेंगे। दे ऑल इंक्लूडिंग आंट स्टेफनी एग्रीड। वो 5 चम्स और उनके साथ आंट स्टेफनी हैकर को पकड़ने के लिए जो उन्होंने चाल चली थी उसको लेकर एग्री हो गए कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल सेट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रिप्ट स्टडी इन हैंड। अब देखते हैं कि जो 5 चम्स और आंट स्टेफनी है वो हैकर को कैसे कैच करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उन्होंने क्या किया। स्क्रिप्ट्स होती है रिटन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कि सबके अपने अपने डायलॉग्स लिखे हुए थे और वो लेकर तैयार हाथों में कि हमें क्या बोलना है, वो उस कंप्यूटर के चारों ओर बैठ गए। कंप्यूटर का स्विच उन्होंने ऑन कर दिया, जहाँ से मेन स्विच ऑफ किया था वहाँ से ऑन करके 5 चम्स और आंट स्टेफनी जो है कंप्यूटर के चारों ओर बैठ गए, जो उन्हें बोलना था वो डायलॉग स्क्रिप्ट्स लेकर। फ्रॉम द बैंक मैम सेड आर्या इन अ सेल्समैन लाइक वॉइस, यू कॉल्ड अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। आर्या ने एक सेल्समैन लाइक वॉइस में कहा। सेल्समैन क्या होता है, डोर टू डोर आपके जो चीज़ें अवेलेबल करवाता है। आर्या ने इसी आवाज़ में कहा कि बैंक से है मैम। यू कॉल्ड अप, कि आपने अपने पैसे घर पर मंगवाने के लिए कहा था। ओ येस थैंक्स सेड आंट स्टेफनी, जस्ट लीव इट ऑन देयर ऑन द टेबल विल यू। और आंट स्टेफनी क्या कहती है उस कंप्यूटर के पास बैठकर कि हाँ मैंने आपसे पैसे मंगवाए थे,
प्लीज़ आप उसे टेबल पर रख दोगे क्या, विल यू? यस मैम सेड आर्या, और आर्या क्या कहता है कि हाँ मैम। स्नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली। यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहे हैं। आंट स्टेफनी घर पे है और आर्या जो है सेल्समैन है, वो पैसे लेकर बैंक से आता है और नोडी जो है दरवाज़ा खोलता है और बंद करता है ज़ोर से कि कोई अंदर आया, टेबल पर पैसे रखे और चला गया। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम आलमंड्स फॉर द चॉकलेट केक। और अब आंटी क्या करती है, अपने आप अकेली बड़बड़ाती है कि अरे अरे देखो, मुझे अभी आलमंड्स चॉकलेट केक के लिए आलमंड्स लेने के लिए जाना है। ओ द मनी आई विल कीप इट अवे लेटर। और ये पैसे टेबल पर रखे हैं, चलो मैं इन्हें बाद में उठा लूँगी। ओ आई एम लेट फॉर चर्च, कि मैं चर्च के लिए लेट हो रही हूँ। Where are the keys? Never mind, I will just shut the door tight. I am late already, so late. Auntie let her voice fade away. और वो इस तरह से अकेले में बड़बड़ाती रहती है कि मुझे चॉकलेट केक के लिए आलमंड्स लेने जाना है, चर्च भी जाना है और ये टेबल पर पैसे रखे हैं, मैंने बाद में उठा लूँगी। और इस तरह से वो डोर को शट कर देती है टाइट। आई एम लेट ऑलरेडी, और कहती है कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं ये ऐसे ही दरवाज़ा खुला छोड़कर जा रही हूँ, बस दरवाजे को टाइट बंद करके। और इस तरह कहते हुए आंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फेड अवे, डाइड ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बिल स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर। अब क्या करते हैं वो, नोडी दोबारा फिर से दरवाज़ा खोलता है और बंद करता है। इट मीन्स कि आंटी जो है टेबल पर पैसे रख कर मार्केट चली गई है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, बिल स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, और बिल जो है कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ कर देती है ताकि आगे की बात जो है उस हैकर को सुनाई ना दे। 2 hours later द डोर बेल रैंग, और 2 घंटे बाद डोर बेल बजती है। एट वंस दे ऑल रोज एंड टुक पोजिशन बिहाइंड डोर्स एंड फर्नीचर। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब वो क्यों बैठते हैं वहाँ पर कंप्यूटर के चारों ओर, ताकि उनकी जो आवाज़ें हैं वो वहाँ हैकर तक पहुँचे, और उसके बाद वो कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि वो अगले वाली आवाज़ जो है उनकी बात करने की हैकर तक ना पहुँचे। और 2 घंटे के बाद एक डोरबेल बजती है। तभी वो एकदम से क्या करते हैं, सभी खड़े होते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं डोर्स और फर्नीचर के पीछे। द नोब टर्न, और दरवाजे की जो नोब होती है वो टर्न होती है। हेजिटेंट, डरे डरे स्टेप्स वर हर्ड क्रॉसिंग द फ्लोर, और डरे डरे से कदम जो हैं फ्लोर पर पड़ते हुए सुनाई देते हैं। टू द टेबल, उस टेबल की तरफ। ऑन विच ले अ थिक ब्राउन पेपर पैकेट, देयर वॉज अ साउंड ऑफ टीयरिंग ऑफ पेपर। वहाँ पर वो दबे दबे डरे डरे कदम उस फ्लोर पे से टेबल की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक थिक मोटा ब्राउन कलर का पेपर का पैकेट पड़ा है, और उस पेपर के पैकेट को फाड़ने की आवाज़ आती है वहाँ से। सॉरी पाल, पाल क्या होता है, फ्रेंड। ओनली ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग्स देयर सेड बिल, और बिल क्या कहती है कि सॉरी दोस्त, यहाँ पर तो इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। द स्ट्रेंजर वॉज स्टार्टल्ड, आश्चर्यचकित, हैरान हो जाना। जो अजनबी वहाँ पर फ्लोर पर से धीरे डरे डरे कदमों से टेबल की तरफ जाकर उस पेपर के पैकेट को फाड़ता है, वो हैरान रह जाता था। द पैकेट विद विच ही वॉज फम्बलिंग फेल डाउन। फम्बलिंग क्या होता है, किसी चीज़ की तलाश करना। जो स्ट्रेंजर था वो क्या सोच रहा था कि आंट स्टेफनी घर से चली गई है बाहर और टेबल पर मनी का पैकेट रखा है, और इसलिए वो उसको फाड़ कर देखता है, लेकिन उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, और जिस उस पैकेट में जो वो पैसे तलाश कर रहा था वो पैकेट उससे नीचे गिर जाता है। ही वॉन्टेड टू रन अवे, और वो भागना चाहता था, बट वॉज सराउंडेड बाय द 5 चम्स, लेकिन 5 चम्स बिल, बसंती, नोडी जो भी हैं उनके द्वारा उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। The boy who stood facing them was a little older than Arya. He was sweating. जो लड़का उनके सामने खड़ा था, 5 चम्स के सामने, जो उस पेपर के पैकेट को फाड़ रहा था और जो 5 चम्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, वो सिर्फ आर्या से थोड़ा सा बड़ा था। ही वॉज स्वेटिंग, पसीना पसीना हो जाना। अब उसे वो डर गया था और उसे पसीना पसीना हो गया था। वी नो वट यू वॉन्टेड सेड बिल, डू यू नो हैकिंग इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर इज़ अ क्राइम।
बिल ने उसे कहा, हमें पता है कि तुम क्या चाहते थे। तुम्हें पता है ना कि किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर को हैक करना एक क्राइम है, अपराध है। बाय देन आंट स्टेफनी हैड जॉइंड देम। जब उस लड़के को जो बाहर से पैसे चुराने के लिए आया था उसको 5 चम्स के द्वारा घेर लिया जाता है, तो इतने में आंट स्टेफनी भी आ जाती है। शी वॉज लुकिंग एट द बॉय विद अनबिलीविंग आइज़। और वो अनबिलीविंग आइज़ मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा था। यू आर इवन यंगर दैन माई ग्रैंडसन, कि तुम तो मेरे ग्रैंडसन से भी छोटे हो। शी विस्पर्ड फुसफुसाई, धीरे से कहा उसने, वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। द बॉय हंग हिज हेड, सिर नीचे झुका लेना, लटका लेना। लड़के ने अपना सिर नीचे झुका लिया। विद अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, ट्रेम्बलिंग कांपती हुई आवाज़, वॉइस, ही कन्फेस्ड मीन्स स्वीकार करना, मानना। दबी हुई, डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ में उसने माना, ये बात स्वीकार की। आई एम सॉरी मैडम, बट बिलीव मी आई डिडंट वांट टू किल यू। आई हैड हैक्ड योर अकाउंट फॉर शेयर फन, कि वो कहता है कि मैं सॉरी फील करता हूँ, पर मेरा विश्वास करो कि मैं आपको नहीं मारना चाहता था, कि मैंने आपके कंप्यूटर को सिर्फ मजाक में ही हैक किया था केवल। आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच। प्रैंक होता है भद्दा मजाक, कि मुझे नहीं पता था कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जो मजाक है वो तुम्हें इतना परेशान करेगा, इतनी हानि पहुंचाएगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। विद दीज वर्ड्स द बॉय ब्रोक डाउन। और ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, लड़का रो पड़ा। टीयर्स ऑफ गिल्ट, टीयर्स आंसू, गिल्ट दोषी होने के, कि हाँ मैं दोषी हूँ, एंड रिपेंटेंस रोल डाउन हिज चिक्स। रिपेंटेंस पछतावा, कि जो उसके आंसू थे पछतावे के, और उसने पता था कि मैं इस बात का दोषी हूँ, इसके आंसू जो हैं उसकी चिक्स पे से नीचे बहने लगे। नेक्स्ट, आंट स्टेफनी रोज एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर्स। आंट स्टेफनी खड़ी हुई, रोज मीन्स खड़ी होना, यहाँ पे रोज गुलाब नहीं, रोज खड़े होना। एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर्स, और अपना जो हाथ है लड़के के कंधे पे रखा। माई चाइल्ड, आई डोंट नो हु यू आर बट आई फॉरगिव यू, कि मुझे नहीं पता बेटा कि आप कौन हो, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ। एंड आई प्रे, और मैं प्रे करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दैट वेन एवर यू विश टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड, गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग बैड। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जब भी तुम कोई गलत काम करना चाहो या तुम्हारी गलत काम करने की इच्छा हो, गॉड गाइड्स यू, और भगवान आपको गाइड करे, एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड, और तुम्हें बुरा इंसान बनने से रोके। तो इस स्टोरी में हमें क्या है, जैसा कि आप कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हो तो हमें दूसरों की प्राइवेसी की ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी के कंप्यूटर को हैक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन की स्टोरी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।